सांप्रदायिकता पर नेहरू जी के विचार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सांप्रदायिकता तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्म के विरुद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरता और धर्मांधता के लिए खतरा साबित होता है। नेहरू को सांप्रदायिक राजनीति से बहुत चिढ़ थी, इसलिए शुरुआती दौर से ही नेहरू देश में विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार पर विशेष बल देने लगे, ताकि बुद्धिवादी लोग और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां मजबूती प्राप्त कर सकें। लेकिन 1949 में ही नेहरू के सामने सांप्रदायिक राजनीति ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। अयोध्या में प्रशासन की मिलीभगत से राम मूर्ति रखने के बाद उत्पन्न हालात को देखते हुए नेहरू ने पत्रकार एवं सामाजिक चिंतक के.जी. मसरूवाला को पत्र में लिखा था, मैं देखता हूँ कि जो लोग कभी कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, आज सांप्रदायिकता ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। यह एक किस्म का लकवा है जिसमें मरीज को पता तक नहीं चलता कि वह लकवाग्रस्त है। मस्जिद और मंदिर के मामले में जो कुछ भी अयोध्या में हुआ वह बहुत बुरा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह सब चीज़ें हुई और हमारे अपने लोगों की मंजूरी से हुई, और वे लगातार यह काम कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 17 अप्रैल 1950 में सांप्रदायिकता को लेकर नेहरू एक अन्य पत्र में लिखते हैं, मैं इस बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि अगर हमने अपनी तरफ से उचित व्यवहार किया होता तो पाकिस्तान से निपटना आसान हो गया होता। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो आज बहुत से कांग्रेसी भी सांप्रदायिक हो गए हैं। इनकी प्रतिक्रिया भारत में मुसलमानों के प्रति उनके व्यवहार में दिखती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देश में बेहतर वातावरण बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोरी सद्भावना की बातें लोगों में खींच पैदा करती है, खासकर तब जब वे उत्तेजित हो। बापू यह काम आसानी से कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस तरह के काम करने के लिए बहुत छोटे हैं। मुझे डर है कि मौजूदा माहौल में बापू की शांति मार्च के नक्शे कदम पर भी चलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ स्मरणीय है कि जिस समय अयोध्या में राम की मूर्तियां रखी गई, उस समय भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारी तनाव में थे। भारत करीब 1.5 साल की लड़ाई के बाद कश्मीर से पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ चुका था, लेकिन इस बीच शेख अब्दुल्ला आज़ाद कश्मीर की बातें करने लगे थे। नेहरू इस बात पर पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से भारत से जोड़े रखा जाए, ताकि किसी भी सूरत में कश्मीर भारत में बना रहे। नेहरू जी के निजी विचारों, सार्वजनिक भाषणों, रेडियो प्रसारणों, संसदीय वक्तव्यों, निजी पत्रों तथा तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के प्रेषित शासनादेशों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेहरू अपने स्वभाव, आचरण और अभिधारणाओं के अनुसार रूढ़िवाद, संप्रदायवाद या कट्टरतावाद के विरोधी थे। वे धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिकता को किसी भी बाह्य आक्रमण से अधिक खतरनाक मानते थे। उनका मानना था कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता की एक सनातन संस्कृति रही है, इसलिए भारत जैसे एक बहुधर्मी देश में धर्मनिरपेक्षता के अभाव में वास्तविक राष्ट्रवाद का निर्माण करना दुष्कर है। यही कारण था कि नेहरू पार्टी के अंदर और बाहर की सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, और शायद इसलिए देश को सांप्रदायिकता के दल से बचा लाने में कामयाब रहे।